पहले पेपर में मैंने पढ़ा था कि सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। अब कृषि मंत्री ने ये नया फार्मूला दिया है, तो कृषि मंत्री जी ऐसा तो है नहीं है कि अडानी और अंबानी के वोट से जीत जाएंगे। कृषि मंत्री ऐसा तो है नहीं कि दोबारा फिर सरकार उत्तर प्रदेश में या देश में बना लेंगे। ये सब कृषि मंत्री सिर्फ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है उन पर कोई प्रेशर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये किसान हटने वाला नहीं है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, काला इनका नाम दिया है अगर किसानों ने, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि इसमें काला क्या है। काला की तो बात कर रहे हैं, और राकेश टिकैत अब बात कर रहे हैं इलाज करेंगे। किस प्रकार की इलाज की बात कर रहे हैं? इलाज जैसा बंगाल में किया है। राकेश टिकैत के पास कोई आर्मी थोड़ी है, कोई फौज थोड़ी है। राकेश टिकैत के पास कोई और चीज़ थोड़ी है। उन्हें जनता का जो समर्थन है और जो जनता उन्हें अपना एक हीरो मानती है, अपना नेता मानती है, और एक एक किसान उन्हें आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा मानती है, वो इलाज हुआ पड़ा है। 2022 में चुनाव आ रहा है और ये चुनाव में जाएंगे। और गांव में अगर शहर में मोदी जी हैं तो गांव में राकेश टिकैत जी हैं, और हर एक किसान के चेहरे पे इनको चुनाव में राकेश टिकैत दिखाई देगा। ये मैं बता, विरोधी जो है भाजपा समर्थक है वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं, ये लोग तो अभी खालिस्तानी है, इनका इलाज करेंगे सरकार। देखो, ये अंधभक्तों की पैदाइश है। जो अंधभक्त जीव पाए जाते हैं वो भारत में हमेशा पाए जाते थे। मुगलों के ज़माने में भी अंधभक्त थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंधभक्त थे, कांग्रेस के ज़माने में भी अंधभक्त थे, और आज मोदी जी के ज़माने में अंधभक्तों की टोली है। तो वो अंधभक्त कुछ भी कह सकते हैं। अंधभक्तों के लिए तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए देश मायने नहीं रखता, उनके लिए देश के लोग मायने नहीं रखते, उनके लिए देश की संस्थाएं मायने नहीं रखती। उनको सिर्फ अंधभक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रभक्त है वो राष्ट्र की बात करेगा, जो देशभक्त है वो देश की बात करेगा, और जो जनता का सेवक है वो जनता की बात करेगा। अंधभक्त बीमार होते हैं, उनके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं। अगर बात नहीं सुनी जाती है, अगर जो आपके मांग है वो पूरे नहीं होते, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ इसका असर? मांग हमारा कुछ नहीं है। एक तो मीडिया ये गलत दिशा में जा रही है कि हमारी कोई मांग है। हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। हमारी मांग कानून बनाने की, कानून एमएसपी की बनेगी। कानून, हाँ, तो ये जो इन्होंने कानून दिए हैं, हम तो नहीं मांग कर रहे थे ना एमएसपी की पहले, लेकिन इन्होंने जो हमारी जमीन है उद्योगपतियों को देने के लिए जो इन्होंने निर्णय ले लिया और अपने संसद में कोरोना काल में कानून बना दिया उद्योगपतियों को हमारी ज़मीन देने का, अब वो ज़मीन भी वापस होगी। और जब हम यहाँ बैठे हैं तो वो एमएसपी का कानून भी बनेगा। इसी इरादे के साथ, इसी मजबूत दिल के साथ और किसानों के संगठन के साथ हम लोग बैठे हैं। जब ही उठेंगे जब इन्होंने जो हमें तोहफे में हमारी मौत दी है, तोहफों में हमारी ज़मीन ली है, और डबल इंजन की सरकार ने अगर इन्हें दिया है तो किसानों को धोखा दिया है, वो हम नहीं होने देंगे। एक एक किसान का ये संकल्प है। मौत कर रहे हैं वो जिन्होंने बिल लाया है, वो बोल रहे हैं किसानों को फायदे, तो वो बताएं ना फायदा, क्यों नहीं बता रहे? वो ये कह रहे थे हम चौपाल लगा के देश के किसानों को समझाएंगे, तो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वो पार्लियामेंट में बताएं ना, पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं उनके सामने बताएं कि किसान को किस तरीके से। हम ये कह रहे हैं चलो उन्हें डर लगता है, सरकार डरती है किसानों से और देश के लोगों से, किसानों के बीच में नहीं जाएगी, तो पार्लियामेंट में ये किसानों को संदेश दें, वहाँ के लोगों को संतुष्ट करें कि ये किसान को फायदे के लिए कैसे है। कई सांसदों ने ये कहा है कि ये जब मेड़ें टूट जाएंगी, ये किसान जो है लाखों बीघे ज़मीन एक मेड़ हो जाएगी और किसान जो है अपना खेत नहीं समझ पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो किसान को फ़ायदा बताओ कि कैसे फ़ायदा है, ये नहीं समझ बता पा रहे हैं। दूसरे देशों का एग्जाम्पल है कि जहाँ किसानों के साथ ऐसे ज़मीनें ली गई, वहाँ किसान आज खून के आंसू रो रहा है, और वहाँ सरकारें जो 40-40 और 50-50% अपने किसानों को सब्सिडी देती हैं। साहब आप कितनी सब्सिडी दे रहे हो? आप तो 2400 रुपये की खाद की बोरी कर रहे हो। डीजल आपका 2400 तो घटा दिया ना। हाँ, कुछ नहीं घटा दिया, सब्सिडी दी है, वो भी उद्योगपतियों को। तो आपने डीजल किसानों के लिए इतना महंगा कर दिया, खाद किसानों के लिए महंगा कर दिया। 15 रुपये किलो हमारा धान खरीदते हो आप, और 500 रुपये किलो हमें बीज के लिए देते हो आप। तो हमें ये तो बताओ, किसानों को वो कानून जो बनाए हैं आपने पार्लियामेंट में अंधेरे की रात में, वो कैसे फ़ायदे के लिए हैं? कोई ये तो समझाए, वो नहीं समझा पा रहे हैं। वो क्योंकि कानून ठीक नहीं है, वो सिर्फ अडानी अंबानी के फ़ायदे के लिए और उनके लाभ के लिए कानून
कानून आए, उद्योगपतियों के साथ, उद्योगपति किसानों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, उनकी ज़मीन जो है संगीनों के साए में और अपने उन पर मजदूरी करवा के और पूरा का पूरा किसान का जो लाभ, आज किसान अपनी बेटियों की शादी करता है, अपने वाहन लेता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, वो ज़िंदगी ना जिए, इसलिए उद्योगपतियों को ज़मीन देके पूरी गोदाम में बंद करवाना चाहते हैं और किसान को सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पे जिंदा करना चाहते हैं। किसान ऐसा होने नहीं देगा कभी। 26 जून को आप लोग देश के अलग अलग राज्यपाल जो भी है स्टेट के, उनको आप लोग पत्र लिखने वाले हैं। ये देखो, ये हमारे आंदोलन की प्रक्रिया है। समय समय पे हमारा प्रोग्राम बना कि हम दिल्ली जाएंगे, हमारा प्रोग्राम बना कि हम हर मोहल्ले में, हर गांव में अपनी पदयात्रा करेंगे। हमारा प्रोग्राम अब ये है कि राजभवनों का घेराव होगा, राजभवनों को जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनको विज्ञापन दिए जाएंगे। वो एक हमारे आंदोलन की प्रक्रिया है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है। जैसा फैसला लिया है हम सबका वो पालन करना है और राजभवन का घेराव दोनों सब काम होंगे। भाई किसान, एक बात बताओ यार, किसान कोई लिमिटेड फैक्ट्री का मालिक थोड़ी है जो 200, 400, 500 की संख्या में आएगा। किसान पता नहीं कौन कितना कहाँ से आ जाए, कौन किसान कितना कहाँ से आ जाए। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान अगर टूट पड़ा तो घेराव भी होगा। हो सकता है किसान वहाँ लठ भी खाए, किसानों को सरकार मारे भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत कुछ होने वाला कुछ भी हो सकता है। तो किसान विज्ञापन देने जाएगा। किसान का कोई हिंसा का इरादा नहीं है, किसान का किसी भी तरीके का उत्पात मचाने का इरादा नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन पर बैठा है। आंदोलन जो संविधान में उसका अधिकार है उसका पालन करेगा, आंदोलन करेगा। महामहिम राष्ट्रपति का अब तक कोई बयान नहीं आया किसान आंदोलन। यार वो महामहिम राष्ट्रपति के बारे में मैं क्या बोलूं, वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देती है उन्हें पार्लियामेंट में पढ़ देते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी मोदी जी के उस पे हैं, तो वो क्या बोलेंगे। वो तो बेचारे खुद लाचार हैं, उनको सम्मानित पद मिला हुआ है। का प्रधानमंत्री अब लाचार भाई देखो, हमारा कोर्ट हुआ, मीडिया हुआ, राष्ट्रपति जी हुए, जितने भी है, गुजराती का अंकुश है पूरे देश पे। और ये गुजराती अंकुश उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से जाने गया है। अब उत्तर प्रदेश का न तो प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न कोई एमएलसी है, न कोई एमएलए है। तो उत्तर प्रदेश पे जो गुजरात हावी हो गया है, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता 2022 में समझ रही है। और अब उत्तर प्रदेश अपने आप पे किसी पे हावी नहीं होने देगा। यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश का होगा, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश का होगा, राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश का होगा। अब जो होगा आने वाले समय में सब कुछ उत्तर प्रदेश का होगा। क्योंकि योगी नहीं तो कौन, ये मत पूछो। उत्तर प्रदेश में हम किसी की कंपटीशन नहीं करते हैं, हम नेता पैदा करना जानते हैं। जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए, ये किसान आंदोलन हो रहा है। परिवर्तन की लहर जब चली है तो नेता अपने आप निकल के आ गए। आंदोलन में से भी हम सुनो, हमें अपने एक एक बच्चे पे, एक एक भाई पे और एक एक बुजुर्ग पे, काबिलियत पे भरोसा है। और सिर्फ अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है, आरएसएस पे भरोसा नहीं है, और हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अगर कोई भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे पता है कि वो किसान के साथ धोखा नहीं कर सकता, किसान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, किसान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग, इनका किसानों से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ नौटंकी की कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैंने चाय बेची, इसलिए किसान का दिल पिघल गया, इनको वोट दे दिया, इनको ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, डबल इंजन की सरकार बना दी। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। उत्तर प्रदेश पर विदाई का समय आ गया है। चेहरा कोई भी हो, वोट मांगने कोई भी आए, किसान समझ गया है, समझ गया है, अब वोट इन्हें नहीं देगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये किसान अपने आप तय कर लेगा, क्योंकि किसान के वोट में ताकत है, किसान के खुद में ताकत है, किसान हिंदू राष्ट्र का असली भक्त है। किसान को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं। बोल रहे हैं फिर से हमारी सरकार। देखो, योगी जी वो कर रहे हैं जो उन पर करवाया जाता है, योगी जी वो बोलते हैं जो उन पर बुलवाया जाता है। योगी जी अपना कुछ नहीं है। योगी जी का, मोदी जी और अमित शाह जी जो योगी जी पर बुलवाते हैं वो योगी जी बोलते हैं। योगी जी चाहते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश में विकास करें, शायद अमित शाह जी का ये नहीं था कि उत्तर प्रदेश में विकास हो। उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल में योगी जी ने अगर दिया तो सिर्फ धर्म पे लड़ाने का काम किया, जातियों पे लड़ाने का काम किया, और कोरोना काल में लोगों को कष्ट दिया और 18 से किलोमीटर लोगों को पैदल चलना दिया। कोरोना काल में हॉस्पिटलों को दिया तो लूटने का मौका दिया, आपदा में अवसर दिया तो अपने मित्रों को दिया।
उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ लगा तो सिर्फ बदहाली लगी, मौत लगी, यहाँ बदनसीबी लगी और महंगाई लगी और कुछ नहीं लगा। चलिए।